कि शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकिरः कृतस्य कार्यस्य चेहम स्मातिम समावह। समय समय पर प्रकृति संहार करती रहती है, जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। शकील का कहना था, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमन के मोहब्बत का हूँ राजदान। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमन के मोहब्बत का हूँ राजदान। मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। पानी पावस पानी अमृत पानी कर्कश कलुष को धोता, पानी हो तो दुख भी हंसता पानी न हो सुख भी रोता। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति अध्यात्म और विज्ञान के वीडियो से परिपूर्ण इस चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला 3 चीजों के लिए मशहूर है। जी हाँ, पीर यानी सूफी संत, पेड़े खाने वाले और कवि। 13वीं सदी के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म भी यही हुआ था। यहाँ मौजूद छोटी जियारत और बड़ी जियारत के नाम से जाने वाली दरगाह दूर दूर तक हजारों लोगों को आकर्षित करती है। पीर और पेड़ों से अगर हटकर कवियों की बात की जाए तो इस जिले ने इस्मत चुगदाई, जिलानी बानो, दिलावर फिगार, आले अहमद सुरूर, अदा जाफरी, फानी बदायूनी, बेखुद बदायूनी और शकील बदायूनी जैसे एक से एक नामी कवि और शायर इस देश को दिए हैं। यूं तो बदायूं से निकले कवियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सभी में से एक कवि ऐसा भी रहा जिसने अपने साहित्य के साथ साथ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन नगमों से सजाया और संवारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शकील बदायूं की, जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में एक से एक हिट गाने दिए जिन्हें आज भी लोग याद कर लेते हैं और सुनते हैं। शकील बदायूं का जन्म उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी चाहते थे कि शकील का एक सफल कैरियर हो, इसलिए उन्होंने घर पर ही शकील के लिए अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी ट्यूशन की व्यवस्था की। कविता के प्रति शकील का झुकाव अन्य शायरों की तरह वंशानुगत नहीं था। उनके एक दूर के रिश्तेदार जियाउल कादरी बदायूनी एक धार्मिक शायर थे। शकील उनसे प्रभावित थे और बदायूं के समकालीन परिवेश की जो कविताएं थी उनसे वो प्रेरित भी थे। 1936 में जब वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शामिल हुए तो उन्होंने इंटर कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी मुशायरों में भाग लेना शुरू किया और अक्सर जीते भी थे। 1940 में उन्होंने सलमा से शादी की जो उनकी दूर की एक रिश्तेदार थी और बचपन से ही उनके साथ उनके घर में रहती थी। बीए पास करने के बाद वो आपूर्ति अधिकारी यानी सप्लाई ऑफिसर के रूप में दिल्ली चले गए, लेकिन देश भर में मुशायरों में भाग लेते रहे। वो शायरों के दिन हुआ करते थे जिन्होंने समाज के दबे कुचले तबकों, उनके उत्थान और समाज की बेहतरी के लिए और इन सभी चीजों के लिए खूब लिखा और बेहतर लिखा। लेकिन शकील बदायूनी का स्वाद बिल्कुल अलग था। उनकी शायरी रोमांटिक और दिल के करीब थी। शकील का कहना था, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमन के मोहब्बत का हूँ राजदान। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमन के मोहब्बत का हूँ राजदान। मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। अपने अलीगढ़ के दिनों में शकील बदायूनी ने हकीम अब्दुल वहीद अश्क बिजनौरी से औपचारिक रूप से उर्दू शायरी सीखना शुरू किया और फिर शकील 1944 में फिल्मों में गाने लिखने के लिए बॉम्बे चले आए। फिल्म निर्माता AR कारदार और संगीतकार नौशाद अली ने उनसे उनके काव्य कौशल की एक पंक्ति में समेटने के लिए कहा, एक लाइन में आप बताएं जो कुछ भी आपका काव्य कौशल है। तब शकील ने लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। नौशाद ने तुरंत उन्हें कारदार की फिल्म दर्द जो 1947 में बनी थी उसके लिए साइन किया। फिल्म दर्द के गाने फिर बहुत सफल साबित हुए। खासकर उमा देवी का गाया गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। उमा देवी बाद में मशहूर कॉमेडियन टुनटुन के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जी हाँ, शकील उन भाग्यशाली गीतकारों में से थे जिन्हें अपनी पहली फिल्म में सफलता प्राप्त हुई जो वर्षों तक जारी रही। शकील बदायूं की आगे की कहानी को सुनने से पहले आइए ढूंढते हैं अध्यात्म। उनके लिखे हुए गीत ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे फिल्म थी मेला। अध्यात्म की खोज कर रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आवटी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जो आधारित है डॉक्टर सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर। और आज हमारे साथ एक बार स्टूडियो में फिर शामिल हैं सुनील देवधर जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो सुनील जी, आइए लेते हैं आज का गीत। जी। ये जिंदगी के
समय समय पर प्रकृति संहार करती रहती है जी। जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। फिर हम किस बात का अफसोस मना रहे हैं सुनील जी? अफसोस इस बात का है कि अफसोस हम न होंगे जो वाली बात है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो हमेशा रहना चाहता है, लेकिन अब उसे किस रूप में रहना है इस बात की तरफ संकेत बहुत स्पष्ट है। वैसे तो हमारी भी एक गज़ल में एक शेर आता है कि महफिलें आबाद भी हैं इन दिनों, उनमें बस हम ही नहीं हैं इन दिनों। तो ये हमारा अफसोस है, लेकिन किस रूप में आपको रहना है, अफसोस नहीं करना है, लेकिन जिस रूप में रहना है उसमें एक स्पष्ट संकेत है कि शतहस्त समाहार, शतहस्त समाहार समस्त हस्त संकिर। अर्थ ये हम आपको बताते हैं पूरा कि शतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकिर कृतस्य कार्यस्य चेहम स्मातिम समावा, यानी 100 हाथों से बटोर और हजारों हाथों से बांट दे, और इस तरह तुम अपने कर्म फल की प्राप्ति करो। तो यहां आपको कैसे अफसोस, आपको किस बात का करना है? तो अफसोस इस बात का कीजिए ना कि हम रहे लेकिन हम कुछ देकर नहीं गए। तो अफसोस हम न होंगे, लेकिन अगर आप ये करते हैं कृतस्य कार्यस्य चेहम, तो फिर आप रहेंगे। कर्मफल का बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने सुनील जी। आइए सुनते हैं आगे का गीत। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा, कोई न साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले, जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। सुनील जी, आगे की जो लाइनें हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, क्या वक्त क्या जमाना, कोई साथ न देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। इन पंक्तियों से कहीं ना कहीं वैराग्य की एक भावना जागती है, क्या कहेंगे आप? वैराग्य की भावना का प्रश्न नहीं है, यथार्थ यही है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, जो बात कही गई है। तो आपको जाना ही ये तय है, और इसीलिए वो संकेत है शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकिरः कृतस्य कार्यस्य चेहम स्वातिम समावा। तो जाना पड़ेगा, अफसोस है, सब बातें हैं, लेकिन कैसे जाना है उस बात का ये संकेत है। बहुत खूब सुनील जी। आइए सुनते हैं आगे की लाइन। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होगी यही बहारे, उल्फत की यादगारे, होगी यही बहारे, उल्फत की यादगारे। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होगे यही झमेले, होगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले,
सुनील जी, इन लाइनों में छुपे हुए आध्यात्म के बारे में जानते हैं। ये जो बात कही गई है, दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगानी, यानी कि ये दुनिया महासागर की एक लहर है। सिर्फ इतने बड़े ब्रह्मांड में ये पूरी दुनिया भी एक लहर के समान है, और उसमें हमारी जिंदगी सिर्फ एक कतरा। और पानी में मिलके पानी, क्योंकि आप अगर पानी पर आप ये देखिए कि लाठी मारें तो भी उसको आप अलग नहीं कर सकते, तुरंत वो एक हो जाता है। और पानी अपने इतने रूप बदलता है, ये कहते हैं तो पानी रूप नहीं बदलता, हम उसे अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हमारी आंख से गिरा तो आंसू हो गया, बादल से टपका तो बूंद बन गया, मोती बन गया अगर वो सीप में गया तो, अगर हमारे बदन से निकला तो वो स्वेद हो गया यानी पसीना, अगर देवताओं पर चरणों पर चढ़ा तो चरणामृत हो गया। तो इस तरह से पानी को हम ही ने अलग अलग नाम दिए, लेकिन पानी में रह के पानी कभी अलग नहीं होता, पानी का एक ही रूप है। और इसीलिए कहते हैं ना कि वो जीवन है, पानी का दूसरा नाम जीवन है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। और इसीलिए कवि कहता है कि पानी पावस पानी अमृत पानी कर्कश कलुष को धोता। पानी पावस पानी अमृत पानी कर्कश कलुष को धोता, पानी हो तो दुख भी हंसता पानी न हो सुख भी रोता। इतना महत्व है उस पानी का, क्योंकि पानी जीवन है। वो रहीम ने कहा भी है ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कि वो कहते हैं कि आदमी पानीदार हो तब बात है, आंख पानीदार हो तब बात है ना। पानीदार मिले आंखें तो हो जाता मन पानी पानी। तो मनुष्य में भी एक पानी होता है। आटे में जब आप पानी मिलाते हो तभी उसका एक आकार बनता है, और ऐसे ही पानी जब सीप में जाता है तब मोती बनता है। और अगर जो कहते हैं ना कि मोती पर से पानी उतर जाए तो भी मोती का कोई मोल नहीं रहता है। तो इसी तरह से उसका महत्व है पानी का जीवन में, और पानी को जीवन ही कहा गया है। धन्यवाद सुनील जी, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं जी, फिर मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक। दास्तान चल रही है शकील बदायूनी की। शकील बदायूनी और नौशाद उस दौर में फिल्म उद्योग में सबसे अधिक, जी हाँ, सबसे अधिक मांग वाले संगीतकार और गीतकार की जोड़ी में से एक थे। उनकी डिमांड ही ऐसी थी। उन्होंने एक साथ जो गीत बनाए उनमें 1951 में फिल्म दीदार, 1952 में बैजू बावरा, 1957 में मदर इंडिया और 1960 में मुगल आजम शामिल हैं। इसके अलावा शकील बदायूनी ने फिल्म दुलारी, शबाब, गंगा जमुना और मेरे महबूब के लिए भी गीत लिखे। उन्होंने कंपोजर रवि और हेमंत कुमार के साथ भी काम किया। फिल्म घराना के गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं के लिए उन्हें और कंपोजर रवि को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। रवि के साथ उनकी अन्य हिट फिल्में थी चौधरी का चांद, हेमंत कुमार के साथ साहबीबी और गुलाम। 1961 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए शकील बदायूनी ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। गीतों के बोल थे, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया था। शकील ने लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बेगम अख्तर द्वारा गाई गई कई लोकप्रिय गजलें लिखी, जिन्हें अभी भी पंकज उदास और अन्य गायकों द्वारा गाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें गीतकार आजम की उपाधि से भी नवाजा था। शकील ने नौशाद, रवि और नौशाद के पूर्व सहायक गुलाम मोहम्मद के साथ घनिष्ठ मित्रता साझा की, जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन का भरपूर आनंद लिया। शकील बदायूनी ने नौशाद के साथ 24 साल तक, जी हाँ 24 साल तक उनके अधिकांश फिल्मों के लिए एक गीतकार के रूप में काम किया। बैजू बावरा, जो दोनों के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, उसके गीत कवि प्रदीप लिखने वाले थे। फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट कवि प्रदीप को गीतकार के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि फिल्म में कई भक्ति गीत थे। लेकिन नौशाद ने विजय भट्ट से शकील बदायूनी के लिखे गीत सुनने का अनुरोध किया, और अंत में विजय भट्ट ने शकील बदायूनी को ही अपने गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया। कहते हैं कि हर अच्छी चीज का अंत निश्चित है। शकील बदायूनी को टीबी की बीमारी ने घेर लिया था। उन्हें इलाज के लिए पंचगनी के अस्पताल में रखा गया था। नौशाद ने ये जानते हुए कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 3 फिल्मों के लिए गीत लिखने को दिए, जो उन्होंने पंचगनी के सैनिटोरियम में लिखे। नौशाद ने उन्हें उनकी सामान्य फीस से लगभग 10 गुना अधिक का भुगतान किया। और फिर 20 अप्रैल 1970 को मात्र 53 वर्ष की आयु में शकील बदायूनी का बॉम्बे हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो अपने पीछे पत्नी और 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए।
शकील के दोस्त अहमद जकारिया और रंगून वाला ने उनकी मृत्यु के बाद याद शकील नामक एक ट्रस्ट का गठन किया और यह ट्रस्ट उनके शोक संतप्त परिवार के लिए कुछ आय का स्रोत बन गया। शकील को बैडमिंटन खेलना, पिकनिक पर जाना और शिकार पर जाना तथा नौशाद और मोहम्मद रफी के साथ पतंग उड़ाना बेहद पसंद था। कभी कभी जॉनी वाकर भी उनके साथ पतंगबाजी की प्रतियोगिता में शामिल हो जाते थे। दिलीप कुमार, लेखक वजाहत मिर्जा, खुमार बाराबंकी और आजम वाजिदपुरी फिल्म उद्योग के अन्य करीबी दोस्तों में से उनके थे। 3 मई 2013 को इंडिया पोस्ट द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। मुझे एहसास है ये पल पल रहा है कि मेरे सर से सूरज ढल रहा है। इस गीत के माध्यम से कहीं ना कहीं समय की इम्पोर्टेंस की बात की है, हमें ये समझाने की कोशिश की है कि समय का महत्व क्या है। गुलजार बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म संवेदनाओं को भी पकड़ते हैं और शब्दों को भी पकड़ते हैं। तो ये थी गीतकार आदम शकील बदायूं के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म गोलमाल के गीत में बोल हैं आने वाला पल जाने वाला है और गीतकार हैं गुलजार। अगर आपने अभी तक विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वरना आप महरूम रह जाएंगे नए नए वीडियो से। साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।